नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव ओवर हैंडराइटिंग। वो कहते हैं ना, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे और आपने लिखा क्या है जिसके कारण एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। कक्षा में अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर से आपने सुना होगा दिखने में अच्छे खासे लगते हो, शक्ल भी तुम्हारी इंटेलिजेंट बच्चे की तरह है, लेकिन ये क्या राइटिंग इतनी खराब। सच बताएं, आपने काफी बार ऐसा फील आपको होता होगा, बुरा फील आपको होगा, लेकिन आज के वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि वो कौन से मेथड हैं जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग बेहतरीन बना सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लिखने में सबसे ज्यादा जरूरी जो बातें हैं उनकी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप टीचर हैं या किसी क्षेत्र में बेहतरीन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जीवन में मददगार साबित होंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि मैं एक बहुत बेहतरीन काम करने जा रहा हूं। आपके मन के अंदर ऐसी खुशी होनी चाहिए कि वास्तव में मैं एक बेहतरीन काम आज मैं करने जा रहा हूं। जब बच्चा लिखना शुरू करता है उसके सामने पता है क्या परेशानी आती है, वो अपने आप को निराशा में हताश होकर काम करता है। जब आप किसी काम को खुश होकर करेंगे तो उसके अंदर काम करने के बाद में रिजल्ट्स के जो चांस है वो बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है, जब भी आप लिखने का मूड हो तो बहुत मन में खुश होकर काम करें। दूसरा पॉइंट हमारा है कि अक्षरों की जो बनावट है, हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो हमेशा लाइन के ऊपर से लिखने चाहिए। जैसे ये वर्ड लिख रहा हूं मैं तो ये लाइन के ऊपर से, ये जैसे ये सपोज कीजिए ये लाइन है पूरी, और हिंदी के अक्षर हमेशा लाइन के ऊपर से लिखे जाएंगे। इस प्रकार से लिखे जाएंगे। और इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, ये लाइन है, ऐसे सपोज कीजिए ये लाइन है, इंग्लिश के वर्ड हमेशा लाइन के नीचे से स्टार्ट होंगे। इस प्रकार से यहाँ से नीचे से ये स्टार्ट होंगे, इस प्रकार से ये स्टार्ट होंगे। फिर दूसरी बात आती है, अगर आप इंग्लिश में अपनी राइटिंग इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो कौन से तरीके हैं। इंग्लिश में जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लेटर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अक्षरों की बनावट, कोई भी अक्षर बना है वो एक बनावट से बना है। अगर आप गौर करेंगे उसके ऊपर कि वो कौन सा पैटर्न है तो आप ये पता लगा पाएंगे कि अक्षरों की वास्तव में बनावट कौन सी है। तो ये आप यहाँ पर बनावट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि बनावट आप अच्छे से सीखें। अक्षरों की बनावट मुख्य आधार है किसी भी काम को। पेंटर जो भी काम करते हैं काफ़ी बार उस बनावट के ऊपर आधारित काम करते हैं। किसी भी दीवार पे वो कोई डायग्राम बना रहे हैं तो एक वो बनावट को लेके चलते हैं और उसके बाद में वो डायग्राम बना पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर स्मॉल लेटर की बात करें तो आप इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ये राइट करने के बाद में आप अक्षरों के बीच में स्पेस का ध्यान रखें। जब भी लिखें प्रॉपर स्पेस का आप पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर उसके बाद में ये कंप्लीट होने में हो सकता है आपको पहले दिन जब आप शुरू करें आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, राइटिंग आपको समझ भी नहीं आए, परेशानी हो, लेकिन आप इस प्रयास को जारी रखें। अब जैसे मुझे एजुकेशन लिखना है, मैं जब भी राइट करूँगा सबसे पहले कैपिटल लेटर का चुनाव करूँगा, उसके बाद मैं अक्षरों के बीच में पूरा प्रॉपर गैप रखते हुए इस प्रकार से राइट करूँगा। टीचर किसी को लिखना है तो सबसे पहले कैपिटल लेटर और उसके बाद में इस प्रकार से राइट करेंगे। स्टूडेंट मुझे लिखना है इस प्रकार से, वाई लिखना है तो ये डब्ल्यू की बनावट आप बनाएं। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, सन लिखना है इस प्रकार से, एंजॉय लिखना है इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये तो भी इंग्लिश के जो मेन वर्ड हैं उनको अलग अलग प्रकार से आप राइटिंग में, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपकी राइटिंग निश्चित रूप से अच्छी आएगी। दूसरी बात है, कई स्टूडेंट ने ये बताया कि हम कौन से पेन से काम करें, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप जब भी पेन का चुनाव करें स्याही के पेन का चुनाव कर सकते हैं, जो जिससे लिखने से आपकी राइटिंग कभी खराब नहीं होगी। अक्षरों के बीच में प्रॉपर आप गैप दें और साथ में पेन को ग्रिप करने का सबसे अच्छा तरीका, जब भी जैसे मान लीजिए कोई पेन है या किसी भी चीज़ से आप लिखते हैं
हैं तो आप अपने कई टीचर बताते हैं यहाँ से पकड़ो, आप कई बताते हैं कि आप यहाँ से ग्रिप करो, जहाँ पे भी आपको अच्छा महसूस हो कि जहाँ पर लिखने से मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही, वहीं से स्टार्ट करें। यहाँ से अच्छा लगता है तो यहाँ से, और कभी भी जोड़ देकर नहीं लिखें। जब भी आप अक्षरों के ऊपर जोड़ देखते लिखते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, आप लंबे समय तक नहीं लिख सकते। और दूसरी बात, जब भी आप पढ़ें तो कोई मैगजीन वगैरह या न्यूज़पेपर को पढ़ें 10 मिनट के लिए, उसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं, उनको देखकर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ सेट हो सकती है जो आपके लिए काम में हो। और साथ में हमेशा एक ऐसी नोटबुक रखें जिसमें आप 15 मिनट डेली के 15 मिनट डेली उसमें कुछ ना कुछ लिखें जो आपको पसंद है। कोई ड्राइंग है, ड्राइंग से भी राइटिंग हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो पूरे प्लान में खो जाते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, खुश होकर आप काम करते हो तो वो पिक्चर आपकी अच्छी बनती है। और साथ में कई बार अपन अपने आप को नेगेटिव बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी बस की बात नहीं, मेरी राइटिंग जीवन में नहीं सुधर सकी। वो नकारात्मक बातें अपने दिमाग से आप निकालें। जब आप उनको निकालेंगे तो आपके मन में अच्छे विचार आना शुरू होंगे। और साथ ही कई बार अपन ये सोचते हैं इंसान गलतियों को करके उतना दुखी नहीं होता है जिनको वो याद करके बार बार उनको तैयारी करके उनके बारे में विचार करके वो दुखी हो जाता है। तो कभी अपने आप को हताश नहीं माने। अगर आप बीच में कोई काम शुरू करते हैं उसको छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी पे आप लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। तो ये वो बेहतरीन तरीके थे जिनके द्वारा आप राइटिंग को सुधार सकते हैं। हिंदी के अक्षरों में गोलाई जो होती है, जैसे क की बनावट है, ये बनावट खास तौर से जरूरी होती है। जैसे मुझे कमल राइट करना है तो मैं अक्षरों की जो बनावट है उसका विशेष ध्यान रख के उस अक्षर को बनाऊंगा। ए मुझे लिखना है तो ए लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बच्चे जल्दी लिखते हैं, वो बनावट खराब हो जाती है। आप उसको पूरा प्रॉपर इस प्रकार से लिखेंगे तो अक्षर उभर के आएगा, और जब वो उभर के आएगा तो उसके अंदर राइटिंग अपने आप ही सुंदर होगी। इस प्रकार से आप राइट कर सकते हैं। हिंदी के अक्षरों की बनावट सबसे मेन है। मुझे ए राइट करना है, ए जब भी मैं लिखूंगा, ए लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जल्दी में, लेकिन आप प्रॉपर लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप उसकी बनावट का विशेष ध्यान रखें। हर चीज छुपी हो उसके अंदर आकार में, अगर आकार पे आप गौर कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, निसंदेह आपकी राइटिंग बेहतरीन हो सकती है। तो ये वो तरीके थे जिनके आप इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से आपकी राइटिंग सुंदर हो सकती है।